मतलब रिपीटेड फैक्टर के साथ एक दूसरा लीनियर फैक्टर भी आपके पास है, तो इस कैटेगरी में आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो अब करने का तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो पहले तो आपको किसी ये तो लीनियर फैक्टर है, तो इसको लेट करना तो आप जानते ही हो कि ऊपर ABC वाले टर्म आएंगे, तो ये लिख दिया अपॉन में x प्लस 1 लिख दिया। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, ये 2 बार लिखा है ना, तो एक बार तो x के साथ लिखा जाएगा तो b अपॉन x, और एक बार c अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। और इसको आप ऐसे मत समझना कि इधर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज फॉर्म में है तो करा जा सकता है। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होता तब वो लीनियर फैक्टर ऊपर आ रहा होता, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, और अब हमें प्रॉपर मेथड से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो ट्रिक फेल हो जाएगी, क्योंकि आप मान लो x को 0 लिख के b निकालोगे, फिर c भी आप वैसे ही निकालने जाओगे ना तो फेल हो जाएगा वहाँ का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो अब मेन चीज अब आएगी, तो x प्लस 1 का अगर आपको a निकालना है तो क्या करना है आपको कि x प्लस 1 को आप 0 करो, तो x प्लस 1 को आपने 0 करा, x की वैल्यू आपको मिलेगी -1, ठीक है। अब -1 आपको इस पूरे फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे -1 लिखा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और अगर ये 0 हो गया तो ये फ्रैक्शन इंफिनिटी बन जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो x प्लस 1 को छोड़ देना है। जब आप x माइनस 2 को 0 करोगे तो आप x माइनस 2 को छोड़ देना, ठीक है। तो x माइनस 1 को आपने छोड़ा, अब यहाँ पे -1 लिखा आपने, तो इस एक्सप्रेशन में अगर आपने -1 लिखा तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा -2, और डिनोमिनेटर पे आ जाओ जरा, इधर आपने -1 लिखा तो -1 -2 -3 हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 2/3 आएगा, और 2/3 किसकी वैल्यू आई है, a की आई है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड बच्चों मिस्टर अपरिमित में आपका स्वागत है। बच्चों आज हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 15 भी है, इसको हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, और कुछ 20 to 25 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से कॉपी पेन लेके बैठें और अपने एफर्ट मारें, तो उससे क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आपको चीजें बेटर वे में समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो पहले हम एक स्टोरी लाइन टाइप से बनाएंगे कि हम सारे टाइप देखने वाले हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, ये इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में किस किस टाइप के इंटीग्रेशन हमको मिलने मिलने वाले हैं देखने को। तो वो सारी बातें पहले करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करते जाएंगे, और वो टाइप भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा कि इस टाइप में आपको ये करना है, इस टाइप में आपको ये करना है ना। तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि भाई किस टाइप में कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इस क्वेश्चन को देख के मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस टाइप में हम करते क्या है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी, तो इस कैटेगरी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, उसमें आपको लीनियर फैक्टर मिलने वाला है। तो ये वाला फैक्टर लीनियर है, और दूसरा भी क्या है, लीनियर है, ठीक है। दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो इस केस में हम करते क्या है, एक बात और समझ लो आप कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है आपको दिख रहा है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर जो है 2 आने वाली है, और न्यूमरेटर की जो पावर है वेरिएबल की उसकी क्या है, 1 है, ठीक है। तो जो आपका न्यूमरेटर है उसकी पावर कम होनी चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होती है तो पहले आप डिवाइड लगा लेना फिर आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि उस केस में या तो हम डिवाइड लगाते हैं, या हम +1 -1 करते हैं, या कोई दूसरा नंबर प्लस या माइनस करते हैं। उसके बाद हम उस पावर को पहले कम करते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपको पहले दिमाग में रखना है कि न्यूमरेटर की जो पावर है ना वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, इसमें कमी है। तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर मिल रहा है तो आप न्यूमरेटर में जो भी अज्यूम करने वाले हो वो कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब लीनियर फैक्टर किस तरह का दिखेगा आपको, ax + b, ठीक है। तो इसके लिए आपको 0 डिग्री का पॉलिनोमियल अज्यूम करना है, मतलब ABC अज्यूम करना है, कोई वेरिएबल वाली बात नहीं आने वाली है, सिर्फ ABC टाइप से चीजें हमें अज्यूम करनी है। लेकिन अगर नीचे आपको क्वाड्रेटिक मिलती जिसको आप फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे होते, तो आप न्यूमरेटर में क्या अज्यूम करते, आप एक लीनियर फैक्टर अज्यूम करते, उस बारे में हम बात करेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है कि आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, a अपॉन x + 1,
ठीक है, और प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस टू, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और पहले हम इसको ना इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, अभी ये इस फॉर्मेट में लिखा है, इसको हम ऐसे लेके आएंगे, प्लस या माइनस लगा के हम लिखेंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन इजिली हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो क्यों रहा है उसका रीजन भी आप समझ लो, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है, इस केस में हम इंटीग्रेशन जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, फॉर्मूला बन जाता है, तो इसलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो टाइप इस तरह से यहाँ पे लिखा है ना, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है, प्लस या माइनस लगा के हम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको करना क्या है, करने के भी तरीके बहुत सारे हैं। तो एक जो जनरल तरीका है, जो जनरल वे है, वो बात कर लेते हैं पहले। तो आपको क्या करना है, इधर एलसीएम ले लो आप। इधर तो आपको पता है कि x माइनस वन लिखा हुआ है, और इसके अपॉन में x प्लस वन लिखा है, और साथ में x माइनस टू लिखा हुआ है। ठीक है जी। अभी आप आरएचएस में देखो, अगर आपने एलसीएम लिया तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वन मिलेगा, साथ में x माइनस टू, ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे। और न्यूमरेटर में आपको a के साथ मिल रहा होगा x माइनस टू, और b के साथ आपको क्या मिलेगा, b के साथ आपको मिलेगा x प्लस वन। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। आगे गए ना, तो हमें दिखा कि अरे ये तो कट जाएगा, काट दिया। तो जो बचा वो देखो आप, इधर एलएचएस में आपके पास x माइनस वन बचेगा, आरएचएस में आपने a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स आ गया। ठीक है, इधर b का किया तो बी एक्स आ गया, साथ में लिख लेते हैं, तो बी एक्स लिख लिया। फिर a का माइनस टू में होगा तो माइनस का टू ए आएगा, फिर b का वन में होगा तो b आ जाएगा। ऐसे आ गया। इसके आगे चलते हैं, तो क्या करना है कि x वाले जो टर्म है ना, उन्हें कंबाइन करके लिख देना है। तो x को कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी, और इनटू में x आ गया, और आ गया माइनस का टू ए प्लस का बी, है ना। तो फाइनली यहाँ पे आ गए हो आप। अब क्या करना है, आपको दोनों को कंपेयर करना, एलएचएस और आरएचएस को। तो x का कोफिशिएंट एलएचएस में वन दिख रहा होगा आपको, इधर a प्लस बी है, तो यहाँ साइड में लिखूंगा मैं। ठीक है, कंपेयर करोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप वन लिख लो। तो a प्लस बी किससे, x के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का टू ए प्लस बी जो है वो माइनस वन से, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर होगा, वेरिएबल वेरिएबल से कंपेयर होगा। अगर इधर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर की पावर से कंपेयर होता। ठीक है जी, तो ऐसा है, तो माइनस का टू ए प्लस बी आ गया, और इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस का वन आ गया। अब इसके आगे तो आप कर सक समझदार हो। तो देखो, करना क्या है, बी को एलिमिनेट कर देते हैं, साइन चेंज करके ही होगा, क्योंकि प्लस प्लस तो ऐड हो जाता है। साइन चेंज करोगे तो इधर प्लस आ गया, इधर माइनस, इधर प्लस, ये कट गया, टू ए प्लस का ए थ्री ए हो गया। ठीक है, इधर आ गए तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू हो गया। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, ए की वैल्यू मुझे मिल जाती है टू बाई थ्री। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ए मिल गया हमें, जो कि कितना है, टू बाई थ्री है। अभी बी पे चलते हैं, तो बी के लिए करते हैं कैलकुलेशन। तो किसी भी एक इक्वेशन में लिख के आप बी निकाल सकते हो, जैसे आपको पता है कि ए प्लस बी जो है ना वो वन के बराबर है। अब ए की वैल्यू क्या है, टू बाई थ्री, इधर आपने टू बाई थ्री लिखा, तो टू बाई थ्री प्लस का बी इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। टू बाई थ्री को आप ले जाओ किधर, आरएचएस में, तो टू बाई थ्री को आरएचएस में ले जाएंगे तो बी इक्वल टू वन माइनस टू बाई थ्री। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वन बाई थ्री लिख सकता हूँ। तो इधर से मुझे बी मिल जाता है। ए और बी मिलने के बाद आप नॉर्मली यहाँ पे लिखोगे ना, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है करने का। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जनरल मेथड है, ये सब जगह काम करेगा। एक शॉर्टकट और है हमारे पास, जिसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या बताता है वो और देख लो आप कि शॉर्टकट में कैसे हो रहा होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो हम फिर से लिखते हैं। तो x माइनस वन हमारे पास था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस वन है। x प्लस वन x माइनस टू, तो x प्लस वन आ गया, और साथ में x माइनस टू आ गया। ठीक है जी, ये हो गया, और इधर dx लिखा हुआ है। अभी इसको हम फिर से कर रहे हैं। तो पहले तो वो वाला स्टेप तो दोनों जगह सेम ही है हमारा,
कि ए अपॉन एक्स प्लस वन, ये आप लेट कर लो, और प्लस का बी हो जाएगा बी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको। अब देखो, आप मेन चीज अब आएगी, तो एक्स प्लस वन का अगर आपको ए निकालना है, तो क्या करना है आपको कि एक्स प्लस वन को आप जीरो करो। तो एक्स प्लस वन को आपने जीरो करा, एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का वन। ठीक है, अब माइनस का वन आपको इस पूरे फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको छोड़ देना आप। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे माइनस वन लिखा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये जीरो हो गया तो ये फ्रैक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक्स प्लस वन को छोड़ देना है। जब आप एक्स माइनस टू को जीरो करोगे, तो आप एक्स माइनस टू को छोड़ देना। ठीक है, तो एक्स माइनस वन को आपने छोड़ा। अब यहाँ पे माइनस वन लिखा आपने, तो इस एक्सप्रेशन में अगर आपने माइनस वन लिखा, तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा माइनस का टू। और डिनोमिनेटर पे आ जाओ जरा, इधर आपने माइनस वन लिखा, तो माइनस वन माइनस टू माइनस का थ्री हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये टू बाय थ्री आएगा, और टू बाय थ्री किसकी वैल्यू आई है, ए की आई है। अब जरा आप बी पे आ जाओ, तो बी के लिए आपने एक्स माइनस टू को जीरो करना है। तो एक्स माइनस टू को आप जीरो करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू आपको टू के बराबर मिलेगी। अब आपको ये वाला छोड़ देना है। ठीक है, तो आप फिर से लिखने जा रहे हो, तो आपने न्यूमरेटर में टू लिखा तो टू माइनस वन वन हो गया, और डिनोमिनेटर में टू लिखा तो इधर थ्री आ गया, और ये क्या आ गया, बी आ गया। ए और बी आपके आ चुके हैं अगेन, जो हमने लास्ट तरीके से निकाले थे, जो भी मेथड हमने लगाया था वहां से भी यही आया था, यहाँ से भी यही आया है। ठीक है, तो आप इस तरह से जा सकते हो। लेकिन इस मेथड के कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब इससे जल्दी होता है पर रिस्ट्रिक्शन भी है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आपको लीनियर फैक्टर मिल रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। लीनियर भी होने चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कि रिपीटेड नहीं होने चाहिए, मतलब डिफरेंट फैक्टर आपको मिलने चाहिए। मतलब इस तरह का फैक्टर अगर होता, इस तरह का फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में होता, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता। हम उन केसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अभी हम ये वाली बात करते हैं। तो जब आपको डिफरेंट लीनियर फैक्टर मिलेंगे, अब आप तब लगाओगे, तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाली बात है। और केसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमने कहा कि ए की जगह लिख देते हैं, यहाँ पे सवाल तो कंप्लीट करनी है। तो टू बाई थ्री लिख दिया भाई, टू बाई थ्री लिखा, तो बाकी की पार्टी बचती है वन अपॉन एक्स प्लस वन, और इधर आ गया डी एक्स। और बी के लिए आप लिख लो वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री आ गया, और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब इधर आपने इंटीग्रेशन किया, तो आपको पता है वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है। वन अपॉन एक्स प्लस वन का लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि चेंज कब आएगा, जब एक्स का कोफिशिएंट वन के अलावा कुछ और होगा तब चेंज आएगा। तो टू बाई थ्री आ गया, और क्या आ गया, लॉग एक्स प्लस वन आ गया। तो मॉड के अंदर लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस वन, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा वन बाय थ्री, और इसके साथ आ गया लॉग एक्स माइनस टू, और प्लस सी मुझे लगता है। तो ये अपना आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का। ठीक है, तो वन हम सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे चलते हैं, टू पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर वन एंड टू दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो आप जो मेथड हमने फर्स्ट एंड सेकंड में लगाया था, ठीक है, फर्स्ट में जो दो मेथड हमने लगाए हैं, वो आप सेकंड में भी लगा सकते हो। तो हमने कहा कि अगर हम सेकंड मेथड लगाए, जो कि हमने ट्रिक से किया था, तो हमने कैसे लिखा था, ए अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस का बी अपॉन एक्स प्लस टू, और प्लस का सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ऐसे हमने लिख लिया। अच्छा, ये सब आप एग्जाम में नहीं करना, जो शॉर्टकट वाले काम है ना, वो एग्जाम में आप करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। वहां पे आपको लॉन्ग मेथड ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ये सब नहीं चलता है। वो सब कहाँ पे, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एमसीक्यू वगैरह कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम अपना सेव करना है, तो वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी मैं दोनों मेथड से करने वाला हूँ। तो पहले हम शॉर्टकट से करेंगे। तो शॉर्टकट से करने के लिए क्या करना है आपको, अगर आपको ए निकालना है, तो एक्स माइनस वन को जीरो करो, तो आपको एक्स की वैल्यू मिली वन। अब इधर मत लिखना, इधर लिखोगे तो थ्री आएगा।
इधर लिखोगे तो माइनस का 2 आएगा, और ऊपर लिख दोगे 1 तो 1 मिलेगा। तो फाइनली आप ए बोल सकते हो, जो कि माइनस का 1/6 आएगा। ठीक है, ए खत्म हो गया, बी पे चलते हैं। तो बी के लिए आपने x+2 को 0 करा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 2 मिलेगी। अब आप माइनस का 2 न्यूमरेटर में लिखोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 -1 माइनस का 5 हो गया। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, इस बार इधर -2 लिखोगे तो कितना, माइनस का 3 आएगा। इधर माइनस का 2 लिखोगे तो माइनस का 5 आएगा। उस -5 से ये वाला कट जाएगा, तो क्या ये बचेगा, तो -2 लिखा तो -1/3 आ गया। तो भाई बी की वैल्यू कितना, माइनस का 1/3 आ गई। अभी सी पे आ जाओ आप। सी के लिए आपको क्या करना है, x-3 को 0 करना है। जब आपने इसको 0 करा तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3 आएगी। इधर तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, तो लिखना इधर है। तो इधर आपने लिखा तो 6 - 1 ये आ जाएगा 5। ठीक है, इधर आपने 3 लिखा तो ये 5, इससे ये कट गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ 3 लिखो, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 1/2 आएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलती है, 1/2 मिलती है। तो ये तीनों ए बी सी आपके पास है, यहाँ पे आप पुट करो और अपना आंसर कोट कर दो। जैसे आपने ए की जगह क्या लिखा, माइनस का 1/6 लिखा, इंटीग्रेशन लगा लो, 1/x-1 आ गया, dx आ गया। ठीक है, अब बी के लिए देखो, तो बी के लिए क्या लिखोगे, -1/3 आ गया, 1/x+2 आ गया, dx आ गया। अभी सी पे आ जाते हैं, तो सी के लिए क्या लिखोगे, 1/2 लिख लो, और इंटीग्रेशन 1/x-3, और इधर आ गया dx, तो ये हो गया। तो 1/x-1 log x होता है, तो माइनस का 1/6 लॉग में क्या, x-1, ये आ जाएगा। इधर देखना, तो माइनस का 1/3 आ गया हमारे पास, और लॉग के अंदर कितना आ गया, x+2 का मॉडुलस आ जाएगा। तो ये हो गया, और इधर एक और है, तो ये आ गया 1/2, और लॉग के अंदर x-3 का मॉडुलस। ठीक है, तो ये फाइनली कंप्लीट है, प्लस का सी लगा लेना। सी को मत भूल जाना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, गड़बड़ हो जाएगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने नहीं लिखा तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो उस पे और बात कर लेते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर मेथड भी है। तो 2x-1 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो 2x-1, और इसके अपॉन में क्या लिखा है, x-1 x+2। तो x-1 आ गया, x+2 आ गया, और x-3, तो x-3 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम फिर से करने वाले, पेन तो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई a/x-1, ये बात तो हम कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे नॉर्मल ए बी सी आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लस का b/x+2, ठीक है, और प्लस का c/x-3, ये हो गया। अभी आप नॉर्मली करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेके करेंगे हम। और उतना ही करूंगा मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, बाकी क्वेश्चन तो अपन कर ही चुके हैं। तो 2x-1 आ गया, और क्या है, x+2 है आपके पास, और x-3 है, ये है। आरएचएस में देखो आप क्या आएगा, एलसीएम तो सेम ही आने वाला है, तो x-1 आ गया, फिर साथ में x+2 आएगा, और उसके साथ x-3 आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद a के साथ क्या आएगा, x-1 हट जाएगा, x-1 से x-1 गया, तो ये दोनों बचे। ये दोनों आप a के साथ लिख दो, तो x+2 लिखोगे, और साथ में क्या, x-3 लिखोगे। ठीक है, प्लस का b आ गया। अब b के साथ x+2 लिखा हुआ है, तो x+2 से x+2 हट गया, इसका डिवाइड इसमें लगा तो ये कट गया, तो x-1 बचा, और क्या बचा, x-3, तो ये आ गया। फिर c पे आते हैं, तो c में x-3 से x-3 कट गया, तो बचेगा x-1 इंटू में x+2। तो ये पूरी बात है, तो ये हमारा न्यूमरेटर है। तो इससे हम इसको हटा सकते हैं, और जो बचा वो लिखते हैं अब। तो हमारे पास बचा 2x-1 आरएचएस में a आ गया, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, तो x का x में हो गया x² हो गया, फिर x का -3 में हुआ तो माइनस का 3x, फिर 2 का x में होगा तो 2x, और 2 का -3 में होगा तो -6। ये एक पार्ट कंप्लीट है। दूसरे पे आओ, तो b आ गया,
एक्स का एक्स में हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स का -3 में हुआ तो माइनस का 3x, -1 का एक्स में हुआ माइनस का एक्स, -1 का -3 में हुआ तो प्लस का 3। ठीक है, प्लस का सी के साथ देख लो अब। तो एक्स स्क्वायर ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 2x आएगा, माइनस का x आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये पूरी बात है। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इतना कर लिया है। अभी आप देखो, तो 2x-1, इधर हमारे पास आ गया ए, एक्स स्क्वायर, और उसके साथ माइनस का एक्स, माइनस का 6। ये कंप्लीट हो गया। बी पे आते हैं, तो बी आ गया। फिर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 4x, प्लस का 3 आ जाएगा। और सी के साथ हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स, माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे क्या है, देखो। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, और एक्स वाले एक साथ, फिर कांस्टेंट टर्म। तो आपने कहा कि देखो, ए का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, बी का होगा, फिर सी का होगा। तो सबसे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। फिर देखो आगे, ए का -x में होगा, फिर ए का -4x में होगा, बी का सॉरी, और फिर सी का x में होगा। तो सबसे हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस ए आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4b आ रहा होगा, और फिर आप c का x में करोगे तो c आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। कांस्टेंट टर्म देखो, माइनस का 6 है, प्लस का 3b हो गया, और माइनस का 2c हो गया, ये हो गया। -6 है, प्लस का 3b, माइनस का 2c, ये इधर लिखा हुआ है 2x-1। ठीक है, आगे देखो अब आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस तरफ तो है, बट इस तरफ है नहीं। तो उसको आप एक्स स्क्वायर इंटू जीरो करके लिख सकते हो, एलएचएस में आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू जीरो। और आरएचएस में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप दिख ही रहा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है, कंपेयर करने के बाद। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। एक इक्वेशन बन गई, दूसरी बनाते हैं। तो माइनस का ए, माइनस का 4b, प्लस का सी, ये एक्स के कोफिशिएंट के बराबर, तो 2 के बराबर हो गया। फिर आपने कहा ये एक और बचा हुआ है, तो -6 है। ठीक है, और प्लस का 3b, माइनस का 2c, ये किसके बराबर है, ये -1। ठीक है, तो -6 है, प्लस का 3b, माइनस का 2c, -1 के बराबर है। अब इन तीनों को सॉल्व करके आपको एबीसी निकालना है। तो आप देख रहे होगे कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो इसलिए इसके लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, उनसे क्वेश्चन जल्दी होते हैं। बट कभी कभी हमें ये चीजें भी करनी होती हैं, क्योंकि जब हमारे उनसे आंसर नहीं निकलते तो हमें ये करना होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और एग्जाम में ये सब करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट थोड़े से कम चलते हैं। तो ये लिख लेते हैं हम तीनों इक्वेशन, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है, ये हो गया। फिर आगे बढ़े, तो एक इक्वेशन हमारे पास थी ये, -a, माइनस का 4b प्लस का सी बराबर क्या है, 2 है। तो इसको भी लिख लिया। और एक और क्या है, -6 है, प्लस का 3b और -का 2c। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो ये तीन इक्वेशन आ गई हैं। अभी हम एबीसी निकालेंगे। तो यहाँ से भी बहुत सारे तरीके हैं एबीसी निकालने के। ठीक है, नॉर्मली हम जा सकते हैं, हम दो को सॉल्व करके सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, और फिर वहां से हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है, और ये वाला 2 के बराबर है। तो अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, तो हम ए और बी में दो इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये हम बना लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो कि यहाँ से आपने वैल्यू निकाली, जैसे मैंने कहा कि ए की जगह ना आप, जैसे आपने कहा कि बी प्लस सी को आपने एलएचएस में रखा, और ए को आप ले गए आरएचएस में, तो -a हो गया। तो बी प्लस सी की जगह आप -a लिख सकते हो, या फिर ए की जगह बी प्लस
ए की जगह -b - c ये लिख सकते हो आप। तो देखो जरा, अब इस रिजल्ट का यूज हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो आपको कैसे दिखेगी, -a के प्लेस पे आप b+c लिख दो, तो b+c आ गया, -4b आ गया, प्लस का c बराबर क्या आ गया, 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो b-4b माइनस का 3b आ गया, और प्लस का 2c बराबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, अब थर्ड पे आओ जरा, तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो माइनस का 6a आ गया, ठीक है, प्लस का 3b आ गया, और माइनस का 2c बराबर कितना है, -1 है। तो हमने -a के प्लेस पे b+c लिखना है। ठीक है, तो देखो जरा, 6 को बाहर निकालो, -a के जगह पे b+c लिख लो, तो ये हो गया, प्लस का 3b आ जाएगा, माइनस का 2c बराबर कितना है, -1 है। 6 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 का b, और 6c प्लस का 3b माइनस का 2c बराबर कितना है, -1। तो आपको पता है 6b प्लस 3b 9b हो गया, 6c माइनस का 2c, तो ये कितना, 4c इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड है। अब इन दोनों में एलिमिनेशन लगाते हैं, तो माइनस का 3b प्लस का 2c बराबर 2 हो गया, और इक्वेशन नंबर थर्ड बोलती है कि 9b प्लस का 4c इक्वल टू -1। तो इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट सेम बनाने में c के, और इधर 1 का। ठीक है, तो ये हो गया, तो माइनस का 6b आ जाएगा आपके पास, और क्या आएगा, प्लस का 4c आ जाएगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा। 1 का कर लो भाई, 1 का करोगे तो 9b आएगा, प्लस का 4c इक्वल टू कितना, -1। अब ये कटेंगे नहीं, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस इधर प्लस, ये कट गया, तो माइनस का 9 माइनस का 6, तो माइनस का 15b हो गया। इधर आपके पास 5 आ गया। ठीक है, -15 को उधर ले जाओगे, तो अपॉन में आएगा b की वैल्यू -1/3। ठीक है, ये अपने को b मिल गया। जब b मिला तो आप a और c पे जा सकते हो। ठीक, तो b मिल गया तो आप कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो जिससे आप बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हो। कौन सी वाली पकड़ी जाएगी, जो सिंपल होगी उसको पकड़ लेते हैं। तो मुझे ये वाली सिंपल दिख रही है, तो इसी को ले लेंगे। तो ये है -3b प्लस का 2c बराबर कितना है, 2 है, तो b के प्लेस पे -1/3 लिख लो, तो 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 2c बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2c बराबर 2 हो गया। 1 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 1, 2c बराबर 1 हो गया। ठीक है, c बराबर 1/2 हो गया। समझ गए होगे आप, c की वैल्यू आ चुकी है, जो कि 1/2 के बराबर है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, तो बी आ गया, सी आ गया, ए पे चलते हैं। तो ए के लिए ये वाली इक्वेशन बेटर रहेगी। ठीक है, तो बी पता है हमें, -1/3 है, और सी हमें पता है कितना है, 1/2 है, और ये जो है ना वो -a के बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इधर आ गया 6, और 2 आएगा, ऊपर -2 आएगा, इधर 2 से डिवाइड लगाओगे 3 आएगा, इक्वल टू -a। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/6 इक्वल टू -a, माइनस इधर ट्रांसफर करो, तो आपको a मिलेगा, जो कि कितना, माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका a b c तीनों आ जाता है। ठीक है, और ये वैल्यूज आप वहां पे लिखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे, -1/6 -1/3 1/2। तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने के दो तरीके बता दिए। आप ऐसे भी जा सकते हो, और आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखो, इसको पहले तो आप उस तरह से कन्वर्ट कर लो। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक ऐसा मिलता है डिनोमिनेटर में कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो लीनियर फैक्टर में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 2 एंड 3, तीनों के तीनों सेम टाइप में के अंदर आ जाएंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाती है और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाती है तो। ठीक है, क्योंकि इस तरह के दो सवाल हम कर चुके हैं। तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो x² प्लस का 2x माइनस का 8 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने पे -8, तो x² प्लस का 4x माइनस का 2x -8,
ऐसे करके होएगा, ठीक है। और इधर से आपने x को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो आपको मिलेगा x+4, और इनमें से -2 को ले लो, तो -2 कॉमन आया, माइनस कॉमन आएगा साइन चेंज होगा, 2 कॉमन आएगा तो डिवाइड लगेगा 2 का, तो यहाँ पे x बचेगा, और 8 में 4 बच जाएगा। ये हो गया। तो x-2 आ गया, और क्या आएगा x+4, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये मिडिल टर्म हमने कैसे स्प्लिट किया है, इधर अपन 1 लिखते हैं, कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए होता है जो कि -8 है, और प्लस करने पे x का कोफिशिएंट चाहिए होता है जो कि 2 है। तो ऐसे दो फैक्टर हमें 4 और -2 मिले हैं। तो हमने ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, सॉरी फैक्टर बनाया। तो x+7 आ गया, और फिर इसके अपोन में क्या आएगा, x-2 आएगा, और x+4 आ जाएगा। इतना करने के बाद आप जान ही गए हैं कि आपका पुराना सवाल है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये अब आपको ऐसे लिखना है a/x-2, ए और बी एज्यूम होगा, और प्लस का b/x+4, और इसके आगे आपका होमवर्क बनेगा, तो आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। दोनों तरह से आप कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 भी सेम कैटेगरी है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, तो ये भी होमवर्क में जाएगा, लेकिन मैं फैक्टराइज करके आपको दे देता हूँ। तो ये x² माइनस का 3x प्लस का 2, तो आपने फैक्टर करा, तो x² माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 2, तो यहाँ से आपने x को निकाल दिया बाहर, बाहर फेंको, तो x-2 आएगा, फिर -1 लेना तो साइन चेंज होगा, तो x आएगा -2, सेम ब्रैकेट बनता है, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं तभी फैक्टराइज होता है। तो x-2 आ गया, और क्या आएगा, x-1 आएगा। तो ये सवाल भी अब वैसा वाला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सब सेम है, ठीक है, सेम टाइप। ये मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको समझ में आता रहेगा कि आपको कहाँ पे कौन सा टाइप मिल रहा है। तो ये सारे सेम टाइप की कैटेगरी में जाते हैं। इसको आप लिख सकते हो a/, ठीक है, x-2 लिख लेना, और प्लस का b/x-1। इसके बाद आगे आपके हाथ में है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो a और b निकालो, और फिर उसका इंटीग्रेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम कैटेगरी, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क बनने वाला है, क्योंकि फिर से वही बात है कि x² मैंने लेक्चर बना दिया है आपके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको जो मुझे लगेगा वो मैं करूंगा, बाकी आपके ऊपर छोड़ता जाऊंगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, x² का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का 2, प्लस करने पे x का कोफिशिएंट, तो माइनस है ना, माइनस अकेला नहीं रहता है, -1 होता है वो। देखो अब आपने ये करा, तो x² माइनस का 2x प्लस का x, ये फैक्टर हो गए -x के, -2 लिख लो। यहाँ से x को बाहर फेंको, तो x-2 बचेगा आपके पास। इधर सेम ब्रैकेट बनाना है, तो 1 को कॉमन ले लो, 1 को कॉमन लेने से सेम चीज आती है, ठीक है। तो x-2 आ गया, और क्या आएगा, x+1, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस का 7, ठीक है, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में आप लिख लो x-2 और x+1। और फिर जब आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a/x-2 और प्लस का b/x+1, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम कैटेगरी, ठीक है। तो फिर से वही है, कुछ अलग नहीं है। इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फिर आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, 7 डिफरेंट हुआ है थोड़ा सा, तो इसको देख लेते हैं भाई। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की पावर सेम हो जाती है, तो पहले उस पावर को आप कम कर लेना, किसकी पावर, न्यूमरेटर की पावर, फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन इजीली लगा सकते हो। तो हमने कहा कि क्या करें, तो एक काम करते हैं, पहले तो x² प्लस 2x प्लस 8 लिख लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, इनके मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा,
फिर x का -2 में हुआ तो माइनस का 2x आएगा, फिर -1 का x में होगा तो -x, और -1 का -2 में होगा तो प्लस का 2। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसको और आगे लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 8, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, है ना, ये आप लिख सकते हो, इधर dx लिख लेना। तो ये अब इसको आपको क्या करना है कि पावर को कम करना पड़ेगा, तभी आगे होगा। तो पावर को कम करने के लिए आप प्लस माइनस, +1 -1 इस तरह की चीजें कर सकते हो, या फिर आप डिवाइड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों काम कर सकते हो। तो आप डिवाइड लगाने जाओगे तब भी हो जाएगा। तो आप डिवाइड लगाओगे तो कैसे होगा, तो देखो जरा, डिवाइड लगा के दिखाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 8 लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसमें आपको डिवाइड लगाना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, 1 ही तो चाहिए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3x प्लस का 2, ये आ गया आपके पास, तो माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, और इधर माइनस, तो ये कट गया, तो ये 5x हो गया, 8 -2 कितना, 6 हो गया। अब आपको इसके आगे डिवाइड नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपना क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर की पावर कितनी है, 2 है, और ये क्या है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर की पावर कितनी है, 1 है। तो अगर डिवाइजर से रिमाइंडर की पावर कम हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, उस डिवाइड को वहां पे रोक सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो आपने डिवाइड लगा के इसको ऐसे लिख दिया। तो आप अल्टीमेटली ये कह रहे हो कि आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 8 को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इंटू में 1 आ गया, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस रिमाइंडर तो 5x प्लस 6, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये कह रहे हो। तो बस ऐसे लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा, और ये चीज आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने डिवाइड करके दिखा दिया, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं आए तो आप ये कर सकते हो काम। ठीक है, तो आप पहले इसको ऐसे लिखोगे, लिख के दिखाता हूँ मैं। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 था, उसको आपने ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, ठीक है, और फिर लिख दिया आपने 5x प्लस 6, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और dx। अब ये जो आपने लिखा है ना न्यूमरेटर, ये आप सीधा भी बना सकते थे, कैसे, अगर आपको ये डिनोमिनेटर ऊपर क्रिएट करवाना था तो आप क्या करते, पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ऊपर था क्या, ऊपर था ये, देखना अब इसको ध्यान से। अब आपको -3x से 2x बनाना है, क्योंकि आपको एक्चुअल में तो ये बनाना है ना, आपने ये लिख दिया, तो आपने लिख दिया, अब इसको करेक्ट करने के लिए आपको कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो -3 को 2 बनाने के लिए आपको 5x ऐड करना पड़ेगा, तो 5 -3 2 बन जाएगा। अब इस 2 को आपको 8 बनाना है, तो 2 को 8 बनाने के लिए आप 6 ऐड कर दो। तो ऐसे करके आप बना सकते थे, बट हो सकता है ना आए दिमाग में, तो मैंने बता दिया कि डिवाइड करके आ जाएगा। अब आप यहां से ब्रेक कर दो इसको, तो जब ब्रेक करोगे तो इसके अपॉन में ये आएगा, तो वहां पे आ जाएगा 1 कट के, और प्लस दूसरा क्या आएगा, 5x प्लस का 6 अपॉन में हमें मिल गया एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है, ये आ गया, और इधर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ये अपना हो गया dx। ठीक है जी, अब आगे देखो आप, 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, 5x प्लस 6 लिखा है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अपन चलते हैं आगे। तो 1 का तो आप कर ही लोगे, 1 का x होता है, दूसरा वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देखो अब जरा आप। तो इसको करने के लिए क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो ये वाला फैक्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी किसी क्वेश्चन में हमने इसको फैक्टराइज किया था। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखोगे तो आप इसे ऐसे देख पा रहे होगे, 5x प्लस का 6, और इसके अपॉन में आ गया x -2, और इनटू में x -1 आ गया, dx आ गया।
और मैंने कहा कि जब इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप समझ गए होगे पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। तो ए अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस वन ऐसे ही तो लिखोगे। वो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा ट्रिक लगा के। तो क्या करना है, एक्स माइनस टू को जीरो करो, एक्स की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, टू। एक्स इक्वल टू टू यहाँ पे डाल दो। तो टू डाला तो टेन हो गया, प्लस का सिक्स, सिक्सटीन हो जाएगा। इधर पे टू डाल नहीं सकते, इधर टू डालोगे तो वन आएगा। तो वही सिक्सटीन आ गया, तो ए की वैल्यू क्या, सिक्सटीन। अब आप डालो एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन को जीरो करा, एक्स की वैल्यू आएगी वन। यहाँ पे तो आप डाल नहीं सकते, यहाँ पे वन डालोगे तो माइनस का वन आ जाएगा। इधर वन डालोगे तो फाइव प्लस सिक्स 11 आ जाएगा। तो वो कितना आ गया, माइनस का 11 आ गया। तो बी की वैल्यू माइनस 11 आ गई। ठीक है, अब देखो आप ए की जगह आपने लिख दिया 16 अपॉन एक्स माइनस टू। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, और फिर बी के प्लेस पे माइनस का 11 और वन अपॉन एक्स माइनस वन, और इसके साथ क्या है, डीएक्स, ये हो गया। और एक और क्या बचा हुआ था हमारे पास, वन बचा हुआ था, तो उसका इंटीग्रेशन सीधा लिख रहा हूं मैं, क्या, एक्स प्लस का सी, ये आ गया। अब इसका कर दो, तो 16 बाहर निकालो, वन अपॉन एक्स माइनस टू का लॉग एक्स माइनस टू का मॉडुलस। ठीक है, इधर क्या, माइनस का 11 और क्या, लॉग एक्स माइनस वन का मॉडुलस। तो ये हो गया, और प्लस का एक्स हो गया, प्लस का सी हो गया, खत्म। तो ये हमारा आंसर है, तो ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं अभी, 8 पे चलते हैं। तो 8 पे आ गए, अब देखो आप, फिर से सेम चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लिखा है, इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि सेम सेम पावर है। तो पहले पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा। पावर को रिड्यूस करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि आप डिवाइड से कर सकते हो, और आपके पास और भी तरीके हैं। तो इस बार हम विदाउट डिवाइड कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, फैक्टराइज करके करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इस वन को ना, वन का स्क्वायर लिख लो। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप देख पा रहे हो कि ये ए प्लस बी है माइनस बी है, मतलब ये वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स है क्या। तो ये हो गया। अब आप ऊपर वाला देखो, जब आप इसे फैक्टराइज करोगे, ये भी हम कर चुके हैं किसी सवाल में। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, एक्स स्क्वायर, नहीं किया क्या, किया तो है, मुझे लगा है ऐसा कि मैंने किया है। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टराइज करने के बाद। ठीक है, तो अब आप देखो, जब आपने कहा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे ये काट भी दो सकते हो आप। ठीक है, ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास, जो बचा उसको देखो, एक्स माइनस टू बचा है, नीचे वन माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इधर डी एक्स लिखा है। तो पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, उसे पॉजिटिव कर लो। तो आपका माइनस का चक्कर रिमूव हो जाएगा। तो आपने डिनोमिनेटर से माइनस निकाला, तो माइनस बाहर फेंको, एक्स माइनस टू ऊपर लिखा है, नीचे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस का हो जाएगा और वन माइनस का, डीएक्स, ये आ गया। अब आपको अगर डिवाइड नहीं लगाना है तो आप सीधा भी बना सकते हो, मैंने आपको बना के दिखाया है सीधा भी, कि एक्स माइनस वन, और यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि आप क्या लिख सकते हो। तो इस टू को आप, इस माइनस टू को आप माइनस वन ऐसे करके लिखो। तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन, और अपॉन में लिखा हुआ है एक्स माइनस वन डी एक्स। तो ये एक्स माइनस वन के साथ ब्रेक होगा अगेन। ठीक है, तो देखो, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में आ गया एक्स माइनस वन, और dx आ गया। फिर ये माइनस अंदर जाएगा, तो प्लस का वन हो जाएगा, तो प्लस का वन के साथ अपॉन में एक्स माइनस वन आ गया, dx आ गया। ठीक है, अब आपने इससे इसको उड़ाया, वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो माइनस एक्स, वन अपॉन एक्स माइनस वन का लॉग एक्स माइनस वन का मॉडुलस। ठीक है, ये आया, प्लस का सी लिख लेना, खत्म। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हुई। तो मैं आपको बस टाइप बता रहा हूँ कि किस किस तरह के टाइप आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है।
तो 7 एंड 8 सेम टाइप है। 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करवा लिया। तो ये दोनों सेम टाइप के हो गए। ऊपर वाले सारे सेम टाइप के हैं। तो इस कंडीशन में आपको कैसे जाना है मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर दिख रहा है ना सेम सेम पावर है तो या तो आप डिवाइड लगा के कम कर दो उसको, या फिर आप प्लस माइनस वन कर करा के कुछ करके जुगाड़ लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। आगे चलते हैं अगले पे। तो अगला ये है, अब इसको देखो आप। अब इस तरह की कैटेगरी में ना आपको दो सवाल मिलने वाले हैं। ऊपर कुछ भी लिखा है उस पर ध्यान मत देना अभी, क्योंकि नीचे 3 पावर है ऊपर 2 पावर है, कोई लोचा नहीं है। डिवाइड की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर ऊपर बड़ी पावर होती है तब लोचा होता है। ठीक है, तो x-1 की तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड फैक्टर, मतलब जब फैक्टर रिपीट होने लगते हैं ना तो इस कैटेगरी में जाती है बात। तो अब इसमें होता क्या है, अब इसमें दो कैटेगरी है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है मान लो ax+b, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है x-1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ में कुछ और भी लिखा हुआ है x+2। तो दो कैटेगरी कैसी है, एक तो ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ रिपीटेड फैक्टर है और कुछ नहीं है, दूसरा क्या है रिपीटेड फैक्टर के साथ एक लीनियर फैक्टर और भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेसी और मिलने वाली है। इस केस को अपन डायरेक्टली डील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो अब आप। अब मैं आपको अलग ही डायरेक्शन में लेके जाने वाला हूँ, देखते हैं कि ये काम सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो हमने कहा कि अगर हम इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा श्रिंक कर दें, तो हमने कहा कि x-1 को मैं टी लेट करना चाहूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा देखते हैं क्या होगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 का 0 हो गया भाई। और dt का, इसका t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और 1 का 0 हो गया, dx को इधर फेंको तो dx इक्वल टू dt आ गया भाई। ठीक, तो dx इक्वल टू dt, और x-1 इक्वल टू t, तो x की जगह क्या t+1 लिख सकते हो क्या आप? हाँ लिख सकते हैं। अब देखो, ये इसको देखना आप, इस न्यूमरेटर को सब x की जगह लिख दो आप t+1। तो t+1 का स्क्वायर आ गया क्या आपके पास, प्लस का x की जगह t+1 आ जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। नीचे आपको t की पावर 3 मिल रही होगी, इधर dt लिख लेना आप, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा अपन। ठीक है, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो t का स्क्वायर हो गया, a+b का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a इंटू बी हो गया t, आगे लगा लो 2, तो 2t हो गया। इधर t+1, तो 1+1 2 हो गया, तो t+2 ऐसे लिख लिया हमने। फिर हमने और आगे बढ़ाया तो टी स्क्वायर आ गया, प्लस का 3t प्लस का 3, ये फाइनली हमें मिल गया है। यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस का 3t आएगा आपके पास, प्लस का 3, और अपॉन में t की पावर 3, ये हो गया। अब आप इसे सेपरेट करो, सेपरेट करते ही साथ आप आंसर वाली लाइन पे पहुंचोगे, तो t² अपॉन t³ ये हुआ। ठीक है, एक। दूसरा 3t/t⁻3, तो ये हो गया। और एक और क्या है, 3/t⁻3, तो 1/t⁻3 dt, ये हो गए सारे। तो स्क्वायर से क्यूब कट गया, इधर इससे ये कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/t⁻2। ठीक है, 1/t⁻2 dt। इधर क्या 3 बाहर है, 1/t² आ जाएगा, और dt आ गया। और क्या आ गया, 1/t³, ये हमारे पास आ चुके हैं तीन इंटीग्रेशन। ये करना मुश्किल है क्या, आराम से कर सकते हो ये आपने कर भी रखा है पहले। ठीक है, ये एक्स की पावर एन बन रही है, तो एक्स की पावर एन से होगा। तो देखो जरा एक्स की पावर एन में क्या होने वाला है, 1/t² लिखा हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं। तो 1/t², और 3, अरे ये दो दो टी स्क्वायर गड़बड़ है, दो दो टी स्क्वायर कहाँ से, 1/t आएगा इधर। ठीक है, ये 3 बाहर है, और 3 के साथ 1/t² लिखा हुआ है, dt हो गया। और एक और है क्या, ओके 3 1/t³, 3 हो गया, 1/t³ हो गया, dt। तीनों इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के नहीं है, तीनों के तीनों कौन से एक्स की पावर एन से होने वाले हैं।
तो एक्स की पावर एन भी देख लेते हैं। 1/t तो log t होता है, तो log t लिख लो इसको, तो आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर ये 1/t², 1/t² करने जाओगे ना, तो ये ऐसे है, ऊपर गया t⁻², फिर फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का। नीचे पावर है, उसको ऊपर ले जाओगे साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ऊपर पावर है, नीचे आएगी साइन चेंज हो जाएगा, है ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। अब ये नीचे थी, ऊपर ले जाओगे माइनस हो गया। अब इसे नीचे लाओगे फिर प्लस हो जाएगा। तो अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स की पावर एन बोलती है एक्स की पावर n+1, तो t की पावर -2+1 अपॉन -2+1, तो ये हो गया t की पावर -1 अपॉन -1। अब इस पावर को फिर से नीचे ला रहे हैं, तो फिर से पावर पॉजिटिव होगी, और माइनस को ऊपर भेज दिया, तो माइनस का 1/t। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं माइनस का 3/t, क्योंकि 3 भी है, तो ये हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -3। ठीक है, फिर से t की पावर -3+1 अपॉन -3+1, तो ये कितना, t की पावर -2 अपॉन -2। इसको नीचे लाओ तो t² हो गया। ठीक है, तो इधर 3 भी लिखा हुआ है, तो माइनस का 3/2 आएगा, और t² आएगा, बट वो अपॉन में आएगा, और प्लस का c आ जाएगा। अब t की जगह तुमको वैल्यू डालनी है, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x-1, तो x-1 लिख देते हैं, तो log x-1 का मॉडुलस, और माइनस का 3 अपॉन x-1, और इधर आ गया माइनस का 3/2 x-1 का होल स्क्वायर लगा लो, और प्लस का c लगा लो, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये अपना आंसर है, और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी को करने के और रास्ते भी हो सकते हैं। जैसे आप इसको अगर करने जाओगे ना, तो एक और तरीका हमारे पास जो है करने का, वो क्या रहेगा, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग इस तरह से, अगर पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से करना है, तो आप कैसे करोगे, तो x² प्लस का x+1 था भाई, ठीक है, अपॉन में x-1 का क्यूब। तो जब ये ऐसे रिपीटेड फैक्टर आ जाते हैं ना, तो उसमें क्या सिस्टम बनता है कि a अपॉन x-1 लिखना पहले आप, ठीक है, फिर प्लस लगाना, फिर b अपॉन x-1 का स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ता है आपको। हर एक फैक्टर को बार बार लिखना पड़ेगा, तो x-1, फिर x-2 का स्क्वायर, फिर c लगा के x-1 का क्यूब। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लगेगा कि ये x-1 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो x-1, x-1 की पावर 2, x-1 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझो, ये ऐसे है x-1, ठीक है, फिर x-1 और फिर x-1। ठीक है ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। तो एक बार आपको लिखना है कि a अपॉन x-1 लिखा जाएगा पहले, एक बार। दूसरे बार में क्या है, b अपॉन x-1 का स्क्वायर लिखा जाएगा, और तीसरे बार में c अपॉन x-1 की पावर 3 लिखा जाएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हम इस तरह से करते हैं, और फिर इसको सॉल्व वगैरह करके एबीसी निकालते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप समझ लो आप, कि जब रिपीटेड फैक्टर होते हैं तो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये एबीसी क्यों दिए, यहाँ 3 पावर थी, यहाँ एबीसी ले लिए, क्योंकि ये है तो लीनियर फैक्टर ही ना, ये ब्रेक तो हो गए ना। अगर वो ब्रेक नहीं होता, अगर ऐसी क्यूबिक होती जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे होते, या फिर ऐसी क्वाड्रेटिक होती जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो फिर ऊपर लीनियर फैक्टर आता क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, और अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। क्वाड्रेटिक होती तो लीनियर आता, और क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक आता। बट कब, जब वो फैक्टराइज नहीं होते तब। ये फैक्टर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए आपको एबीसी ही लेना पड़ेगा। तो एबीसी करके कर दिया। अब आप सिंपली जा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप ट्रिक नहीं लगा सकते, लगाने को आप लगा सकते हो। जैसे अब आप क्या करोगे, जब आप x-1 को 0 करोगे ना, तो आपके x की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब आपसे बोला ये जा रहा है कि आपने x=1 इसमें नहीं लिखना। ठीक है, इसमें नहीं लिखोगे तो लिखोगे किधर, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक फेल हो जाती है रिपीटेड फैक्टर में। मान लो इसके साथ कुछ और भी लिखा होता है, तो आप किसी एक को निकाल चुके होते हैं, फिर बाकी के दो नहीं निकलते।
क्योंकि अगर मान लो ए जैसे तैसे आपका निकल भी जाता फिर आप बी कैसे निकालते, क्योंकि इसमें अभी अब आप एक्स माइनस वन को जीरो करते, एक्स की वैल्यू वन ही आती, तो सेम आंसर आपका फिर आ जाता, तो फिर बी और सी तो नहीं निकल पाता ना। तो इसलिए रिपीटेड फैक्टर में ट्रिक फेल हो जाती है। तो हम नॉर्मल मेथड से हमें जाना पड़ता है। तो नॉर्मल मेथड पे चलते हैं जरा अब। तो नॉर्मल मेथड कुछ ऐसे बोल रहा है कि आप इसका एलसीएम ले लो जरा। तो इधर तो एलएचएस में तो सेम चीज आने वाली है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वन अपॉन में आ गया एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है, इधर देखो आप, इधर एलसीएम लोगे ना तो एक्स माइनस वन की पावर थ्री। अब एक्स माइनस वन से एक एक्स माइनस वन कट जाएगा, पर एक्स माइनस वन का स्क्वायर तो बचेगा, तो उसको ए के साथ लिख दिया जाएगा। बी के साथ क्या एक्स माइनस वन आ रहा होगा, और सी के साथ कुछ भी नहीं, सी आएगा। ये हो गया, इससे इसको काट दो भाई, ये कट गया। अब ये वाले सवाल में सिंप्लिसिटी हो गई है थोड़ी सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वन, इधर से हमने कहा कि ए लिखा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस टू ए भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इधर बी लिखा हुआ है, तो बी एक्स माइनस वन हो गया, और प्लस का सी है, तो इतना हो गया। ए बी को अंदर ले जाएंगे, तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वन, ए को अंदर ले गए ए एक्स स्क्वायर, फिर ए का वन में होगा तो ए आ गया, फिर टू एक्स में होगा तो माइनस टू ए एक्स आ जाएगा। बी का एक्स में कर लो बी एक्स आ जाएगा, वन में कर लो माइनस का बी आ जाएगा, प्लस का सी हो गया। अब इधर से आपने कहा कि एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस का एक्स माइनस का वन लिखा हुआ है, इधर से ए एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स वाले क्लब कर लो, तो एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो माइनस का टू ए प्लस का बी आ गया भाई। ठीक है, फिर कांस्टेंट को एक साथ लिख लो, तो ए माइनस का बी प्लस का सी आ जाएगा, तो ये आ गया। अब देखना कंपेयर होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से, तो ए की वैल्यू सीधी दिख रही है कि वन आ जाएगी, वन लिखा। फिर एक्स का कोफिशिएंट इधर वन है, इधर माइनस टू ए प्लस बी है, तो माइनस का टू ए प्लस का बी इक्वल टू कितना आ गया, वन। ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे वन, तो माइनस का टू प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, वन। माइनस टू को आरएचएस में फेंक दो, तो बी की वैल्यू आएगी कितनी, थ्री। ये बी आ गया आपका, थ्री हो गया। अब इधर आ जाओ जरा, तो ए माइनस का बी प्लस का सी बराबर कितना है, माइनस का वन है। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू थ्री है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो गया ए वन माइनस थ्री। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। तो ये अपने पास कितना आ गया, माइनस का टू प्लस का सी इक्वल टू माइनस का वन, माइनस का टू फेंको आरएचएस में, तो टू माइनस वन, तो सी की वैल्यू कितनी, वन। तो सी आ गया वन। तो आपके पास सवाल बन चुका है, ए बी सी आ चुके हैं, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बनाओ आप। ए की जगह वन लिखोगे, वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा। ठीक है, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन, इधर बी की जगह पे थ्री लिखोगे, फिर सी की जगह पे क्या, वन लिखोगे। वही क्वेश्चन है, अब इसके आगे आप लिख सकते हो वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हो गया, और बी की जगह लिखोगे थ्री, तो थ्री अपॉन, सॉरी थ्री इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, dx आ गया। और सी के प्लेस पे क्या, वन लिखना है आपको, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है, इनको आप वैसे ही समझना, ये वन बाय टी क्यूब लिखा है, ये वन बाय टी स्क्वायर लिखा है, ये वन अपॉन एक्स माइनस, तो ये तो लॉग एक्स माइनस वन बनेगा। ये वही एक्स की पावर एन वाला ऊपर जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस टू होगी, फिर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो इसका लॉग एक्स माइनस वन आएगा। सीधा कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि काम हम कर चुके हैं, तो इसका क्या होगा, इसका तो तुम बोलोगे कि log x माइनस वन आएगा सर, तो log x माइनस वन लिख दिया। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस टू होगा, फिर x की पावर n का फॉर्मूला, तो x की पावर n बोलती है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो ये आएगा माइनस का थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। ये हो गया। इसमें देखोगे तो ऊपर जाएगा माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस का टू अपॉन माइनस टू, तो माइनस का वन बाय टू आ जाएगा, और अपॉन में एक्स माइनस वन की पावर टू आ जाएगा, प्लस का सी। तो ये फाइनली बन जाएगा, और यही शायद हमने निकाला भी हुआ था। तो सही है अपना।
माइनस का 3 खा गए क्या हम? अच्छा अच्छा। अच्छा इधर 3 आया था। तो 3 यहाँ से किधर गायब हो गया? ओके इधर +1 था, उधर हमने -1 लिख दिया। कोई बात नहीं। तो प्लस करते हैं, ये प्लस हो गया भाई, ये वाला प्लस हो गया। फिर इधर इधर इधर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वाली बात है। इधर 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, फिर इधर भी 3 हो गया, तो इधर भी 3 हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल है। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट है भाई हमारा, -2/-2। तो ये आना चाहिए। हाँ ये आया भी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, और मुझे तो ये वाला बेटर लगा है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे करूं, बाकी आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं, तो अगला ये है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इधर cos थीटा लिखा हुआ है, ऊपर sin थीटा cos थीटा लिखा हुआ है। तो अगर आप cos स्क्वायर थीटा को कुछ लेट करते हो, तो ये बन जाएगा जो आपको बनाना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि फिर इस cos को आप कैसे लिखोगे? कोई बात नहीं, हो गया सेट। देखो, आपने कहा कि cos थीटा को हम सर टी लेट करके सोच रहे हैं, तो आपने करा, तो डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस का साइन थीटा हो गया, डी थीटा बराबर कितना हो गया, डी टी हो गया। माइनस को फेंको उस तरफ, तो साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का डी टी हो गया। ठीक है, इधर माइनस डी टी लिख दोगे आप, कॉस थीटा की जगह टी लिख देना, और इधर माइनस का डी टी, तो माइनस बाहर, कॉस थीटा की जगह टी, साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ रहा होगा, इन दोनों के प्लेस पे क्या आ रहा होगा, डी टी, माइनस बाहर लगा ही दिया हमने, तो ये हो गया। अब देखो इसको क्या लिखोगे, टी स्क्वायर लिखना, माइनस का टी माइनस का टू, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो कि हमने ऑलरेडी करा है किसी सवाल में। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इधर टी आया, डी टी आ गया। ठीक है, t+1 लिख लो, और e-2 लिख लो। ठीक है, तो सेट है, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, आपको पता ही है कि e/t+1 लिख लेना, और फिर क्या, b/t-2। और इसके बाद आप जानते ही हो क्या करना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन है, आप आराम से कर सकते हो। t+1 t-2 लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। तो ये अगला है हमारे पास, देखो फिर से वही वाला सवाल है, मैंने आपको बोला था। तो कैटेगरी आपको समझ में आई गई होगी, पुरानी वाली कैटेगरी है, होमवर्क में जाएगा। क्या करना है आपको, आपको x-2 को t बोल देना है। जैसे ही आप t बोलोगे, तो dx बराबर आपको dt दिख रहा होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, t का 0। ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा,
इधर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt बाई डी एक्स आएगा, dx को LHS में ले आना तो dx बराबर dt। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो क्योंकि आपके काम आएगी। तो t+2। अब देखो आप 3 आ गया, x के प्लेस पे t+2 आ गया और माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे t की पावर 2 आ गई। ठीक है, इधर dt आ गया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3t प्लस का 6 माइनस का 1 अपॉन में कितना टी स्क्वायर आ गया, इधर dt आ गया तो 3t प्लस का 5 आ जाएगा, 3t प्लस का 5 और अपॉन में कितना है टी स्क्वायर है और इसके साथ dt लिखा हुआ है। अब ये करना है आपको, तो आप सेपरेट कर लो पहले तो t अपॉन टी स्क्वायर 1/t हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और 5 आ गया, 1/t स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों काम आपने कर रखे हैं, तो मैं सीधा लिखूंगा क्योंकि अभी सेकंड क्वेश्चन में या सेकंड लास्ट में किया हमने। तो 1/t का log t हो गया, प्लस का 5 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t होगा, इंटीग्रेशन और प्लस का c। और ये कैसे लिखा है, ये ऊपर जाएगा t की पावर -2 बनेगी, फिर x की पावर n लगेगा तो t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये फाइनली t की पावर -1 अपॉन -1 और ये नीचे आएगा तो माइनस का 1/t। ठीक है, तो ऐसे आया है। अभी आप t की जगह वैल्यू डाल दो, तो 3 log x-2 आ गया मॉड के साथ। ठीक है, इधर माइनस का 5 अपॉन में t, तो वो आ गया t की वैल्यू कितनी है, x-2 है, तो इधर x-2 लिखेंगे हम और मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, उसके बाद तो वो खत्म ही है मामला। तो ये 11 भी कंप्लीट है, तो ऐसे 11 सिंपल है। तो 11 के बाद आ गए हम 12। अब इसमें देखो, इसमें फिर से चेंजेस आए, मतलब रिपीटेड फैक्टर के साथ एक दूसरा लीनियर फैक्टर भी आपके पास है। तो इस कैटेगरी में आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो अब करने का तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो पहले तो आपको किसी, ये तो लीनियर फैक्टर है तो इसको लेट करना तो आप जानते ही हो कि ऊपर ए बी सी वाले टर्म आएंगे, तो ए लिख दिया अपॉन में x+1 लिख दिया। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, ये दो बार लिखा है ना, तो एक बार तो x के साथ लिखा जाएगा तो b अपॉन एक्स, और एक बार c अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है ये। ठीक है, और इसको आप ऐसे मत समझना कि इधर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज फॉर्म में है तो करा जा सकता है। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होता तब वो लीनियर फैक्टर ऊपर आ रहा होता। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। और अब हमें प्रॉपर मेथड से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी वो ट्रिक फेल हो जाएगी, क्योंकि आप मान लो x को 0 लिख के b निकालोगे, फिर c भी आप वैसे ही निकालने जाओगे ना तो फेल हो जाएगा मामला। तो हमने कहा कि आगे करते हैं, तो आगे क्या करना है आपको वही करना पड़ेगा। तो इधर LHS तो सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, इसके साथ x+1 आ गया। ठीक है, इधर देखो भैया, इधर तुमने एलसीएम ले लिया तो वो तो x+1 इंटू एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ए के साथ हमें एक्स स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, बी के साथ आपको एक तो x मिलेगा और x+1 भी मिलेगा, और सी के साथ आपको सिर्फ x+1 ही मिलेगा। तो ये मैटर है, इसके आगे कुछ नहीं, इससे इसे काट दो और जो बचा वो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x+1 ये एलएचएस में, आरएचएस में देखो ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स का अंदर करोगे तो बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का बी एक्स आएगा। ठीक है, सी का करोगे तो सी एक्स आएगा प्लस का सी आ जाएगा, और इनको क्लब कर लो एक ब्रैकेट में, और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस x+1, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस बी आ गया, एक्स के साथ बी प्लस सी आ जाएगा, और सी अकेला रह जाएगा मुझे लग रहा है, और वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, प्लस का सी, तो सी की वैल्यू तो डायरेक्ट हमें मिलती है, कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सी लिख लो आप पहले तो 1। ठीक है, फिर आ जाओ आप ए प्लस बी पे, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस तरफ 1 है, तो एक इक्वेशन दूसरी, बी प्लस सी जो है ना वो 1 के बराबर है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, अब सी की वैल्यू 1 है तो 1 डालो, तो b+1 बराबर 1, 1 से 1 कट गया, b की वैल्यू 0, तो b आ गया। अब b की वैल्यू 0 यहाँ पे डाल दो तो a मिलेगा आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या, 1,
ए बी सी तीनों आ गए, और तीनों, दो तो वन है एक जीरो है, तो बी जीरो है भाई, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बचा क्या, जो बचा वो लिखते हैं, तो ए की जगह लिखोगे वन, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करना, सी की जगह वन लिखोगे, ठीक है, तो वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया, और dx आ गया। तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का लॉग एक्स प्लस वन होता है मॉड के अंदर, और वन बाय एक्स स्क्वायर का जैसे वन बाय टी स्क्वायर का किया था अभी, तो माइनस का वन बाय एक्स प्लस का सी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, वो कंप्लीट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर अगली क्लास में करेंगे। तो बच्चों, ये आज की क्लास है, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको ये शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। हाँ जी, तो आज के लिए ये रखते हैं, तो थैंक यू सो मच।